आपको खुद से एक सेल्फ एक्सपीरियंस होता है हर व्यक्ति के पास। वो राइटर को भी अपना सेल्फ एक्सपीरियंस होता है, वो डिबेटर को भी होता है, वो प्रमोटर को भी होता है, इंटेलेक्चुअल को भी होता है और लीडर को भी होता है। तो आपका जो इमेंस प्लेजर है वो सबसे ज़्यादा कब प्रस्फुटित होता है? आप उदाहरण के लिए आपको कहीं ऐसे जगह से कोई कॉल आया हो जो लगता हो कि नहीं वहाँ शायद हमारा चैनल नहीं देख रहे हो लोग, तो ऐसा कोई वाकया हो तो बताइए, चूंकि दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। मैं बताऊं, असम से फ़ोन आ गया कि अरे हमने देखा, हमको लगता था कि असम में ही सिर्फ जातिवाद है, अरे ये तो इधर भी है। और एक गुजरात से फ़ोन आया। अच्छा मैं पहले ये बता दूं, मैं फ़ोन उठाना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर फ़ोन उठा के अगर कोई इस तरीके से बात करता है ना तो वो गाली देता है पहले, है ना। तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मेरा नंबर शेयर ना हो। आप देखिएगा तो चैनल पे मेरा नंबर भी नहीं होगा। लेकिन जनता आपसे जुड़ना चाहेगी तो कैसे जुड़ेगी? तो मैं व्हाट्सअप नंबर दे रखा है मैंने, व्हाट्सअप अलग नंबर है मेरा, उस पर बात करें, क्योंकि ये मेरा अनुभव रहा है ना। और मैं बहुत प्रताड़ित हुआ इससे। यार आप एक अच्छे माहौल में बैठे हुए, फैमिली के साथ बैठे हुए, फ़ोन आया और कोई आपको कह रहा है तो इस्लाम का दुश्मन है, माँ बहन की 2-4 गालियाँ डाल दिया, तू यहाँ आके मिल। अरे एक तो गाली भी दे रहा, कह रहा आके मिल, तुझे बताऊंगा मैं। तो इस तरीके की ये तो बहुत पैथेटिक चीजें होती है। चलिए उसको मान के चलते हैं कि वो डिलीट करके, लेकिन आपको सबसे अच्छा बताया ना वाकया हो। अच्छा वाकया में से ये बताया आपको कि मुझे फ़ोन आया, कई जगह से फ़ोन आया और सुदूर इलाकों से आया। कई लोग चैनल पे ही लिखते हैं, कई साथी, मैं कम से कम ऐसे 7 से 8 साथियों को जानता हूँ जो यूट्यूब चैनल हमारा देख के पीएचडी का टॉपिक तय कर रहे हैं। ठीक है, वो मेरे टच में है। उन्होंने मुझसे कहा कि हम आपके चैनल देखने के बाद, किसी ने कहा मैं पॉलिटिकल साइंस से अपने एमए किया, किसी ने कहा सोशोलॉजी से किया हूँ, किसी ने कहा मैं हिस्ट्री से किया हूँ। उन्होंने कहा कि आपका चैनल हम देखते थे, इसलिए हमको ये आइडिया आया कि हम इस पर अपनी पीएचडी करें। ये हमारे लिए बड़ी बात थी कि बड़ी अचीवमेंट है। देखा हमारे कई साथी लिखते हैं कि आपका चैनल हमारे लिए रॉफ क्या बोलते हैं पीएचडी की ज़ुबान में, कि हमारे लिए जो प्राइमरी सोर्स का काम करता है ये। तो और इवन कि वो कहते हैं कि देखिए हमारा टॉपिक ये है, अगर इस विषय पे अगर आप थोड़ा सा कहीं से वीडियो बना दें या किसी का इंटरव्यू ले लें तो हमारे लिए हेल्प हो जाएगी। तो इस तरीके से भी हम इसका मतलब है कि आपके टच में देश के जो सबसे फर्टाइल ब्रेन जो कहा जाता है, पीएचडी के स्कॉलर्स, उनकी भी संख्या अच्छी खासी उनकी संख्या है। लेकिन वो लोग बड़े कामचोर टाइप के लोग होते हैं, वो खाली अपना काम करते हैं और फिर उसको भूल जाते हैं। वो चाहते हैं कि उनका कहीं पे आर्टिकल अच्छा सा छप जाए, अगर पीएचडी कर लिए हैं तो वो कहीं पे प्रोफेसर बन जाएं। बाकी उनको मतलब पे बैक टू सोसाइटी वाला जो बात बाबा साहब कहते हैं, आंदोलन का कोई मतलब नहीं। आंदोलन खाली उनकी अपनी पीएचडी अच्छी सबमिट होने तक ही है और उससे जितना उनको लाभ मिल सके उतने तक है। लेकिन उनमें शिरीन कितनी ब्रिलियंट है। शिरीन कौन? शिरीन आजम जो ऑक्सफोर्ड से हैं। और हमारे खालिद भाई तो पीएचडी के दौरान ही इतना काम किए, या मसूद आलम फलाही साहब देखिए, है ना। तो ये लोग, मैं सबको नकार नहीं रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा था, ये जो अनुभव है ना, ये छले जाने का भी एक अनुभव होता है ना, कि हम किसी के लिए हम बढ़ के कर रहे हैं कि यार तू पीएचडी कर रहा है तो इससे आंदोलन को फ़ायदा होगा, और फिर एक दिन उससे बोले कि यार तू कुछ कर, तो वो कह रहा है कि भाई नहीं हम नहीं कर पाएंगे यार, अरे इंटरव्यू दे। लेकिन इसमें आप पॉजिटिव चीज़ों को ये देखिए कि जो कभी अपने आप को ये नहीं कहता था, जैसे आप अपने पुराने दिनों को याद कीजिए कि आपको लगता था कि जाति बात करना मतलब इस्लाम को कमजोर करना है, तो वहां से आप उसकी उंगली पकड़ के जहरी पार करा दिए। तो हो सकता है आने वाले समय में बिल्कुल। वो विवेक कुमार की एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी, उन्होंने जो, कौन विवेक कुमार? वही जेनी वाले, जो जब आए थे वो अली अनवर के साथ, खालिद के साथ जो जेनी में, उन्होंने कहा था कि जो पीएचडी कर रहे हैं ना उनको लकीर खींचनी पड़ेगी कि वो कहाँ खड़े हैं, इधर खड़े हैं उधर खड़े हैं। वो जो दोनों रवैया अपनाते हैं ना, वो ठीक बात नहीं है। तो वो लाइन वाकई अच्छी